और ये है मेरी क्यूट क्यूट मम्मा। तो मम्मा और हम दोनों ने नाइटी वियर कर रखी है। और ये देखो हम दोनों ने अपना न्यू वाला स्पेक्स लगाया है। तो हम दोनों कैसे लग रहे हैं ये भी बताना। और जैसे कि पता है कि हमारे मम्मी के कुछ फेवरेट डायलॉग्स हैं। हाँ, लाइक दैट। नहीं बताएंगे अब। चलो ठीक है, कुछ नहीं, इसी व्लॉग को हम करते हैं। हाँ, क्या क्या करती है? आप ब्लॉग को एंड सब्सक्राइब करने की बोलो इन सबसे। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि मम्मा ने बोला है, बाकी बात खाली नहीं जानी चाहिए। तो अब वीडियो ये मेरी नोटी नोटी गर्ल है, क्यूट क्यूट, ये मेरी डॉटर है। ओके, मम्मी ने बता दिया कि मैं इन्हीं की डॉटर हूँ, मुझे तो पता नहीं, तो ठीक है। माई मम्मी बस अब आप जा सकती है, मम्मा ने मुझे छोड़ दिया है। सो फ्रेंड्स, मैं बताने वाली थी कि अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक डांस टीचर के साथ साथ एक कोरियोग्राफर, स्कूल में डांस टीचर हूँ। साथ में मेरी खुद की एकेडमी है, प्लस मैं कमर्शियल मॉडल हूँ। और नाउ अभी मैं एंकरिंग का मैंने स्टार्टअप कर दिया, होस्टिंग मेरी हो चुकी है स्टार्ट। बस मेरा कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो आपकी नज़र में ये प्यारी होस्ट, एक कमर्शियल मॉडल, और आप जो समझ सकते हो एक प्यारी सी कोरियोग्राफर, साथ में आपकी प्यारी फ्रेंड। सो आज का हमने जैसे बोला था आप सभी के सामने हम शेड्यूल शेयर करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से वेलकम टू माय चैनल मुस्कान जैन जैनी। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम मुस्कान जैन है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इस न्यू वाले ब्लॉग को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। तो जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम अपना शेड्यूल शेयर करो, अपना टाइम टेबल शेयर करो, तो आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो। तो मैं अभी आपको बता दूं कि अभी हो रहा है, घड़ी में बज रहे हैं रात के 9, और मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ एक मस्त वाला ब्लॉग। तो ब्लॉग बनाने से पहले मैं आपको आज बताने वाली हूँ अपना शेड्यूल, साथ में बताने वाली हूँ कि अभी बैठ गई हूँ, और मैं अभी फेस केयर करके बैठी हूँ। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, साथ में मेरी मम्मा यहीं पर हैं, तो वो सिलाई कर रही हैं, तो हम देख सकते हैं। हो रही मम्मा से हाय। हाँ, तो मम्मा अभी मेरा एक पुराना जीन्स है तो उस पर फिटिंग कर रही हैं। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ आज के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी। तो समय बहुत ही मूल्यवान है, और हम सभी को उस समय का बहुत ही उपयोग करना चाहिए। तो मैं किसी भी मिनट को वेस्ट नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं सुबह से लेकर रात तक का मेरा क्या शेड्यूल होता है, और इस बीच में आपको ये भी बताऊँगी कि मैं अपनी मॉडलिंग लाइफ में कैसे अपने शूट भी कराती हूँ। तो सैटरडे संडे में अपना शूट रखती हूँ, जिससे कि मैं अपने जो कंटिन्यूस डे में हूँ तो उसमें बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो दैन मैं स्टार्ट करने सबसे पहले मैं 5 बजे उठती हूँ, और जैसे ही मैं उठती हूँ तो कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, पहले तो बेड पे ही। तब क्योंकि मुझे खुद को भी उठना होता है ना, इतनी जल्दी अलार्म सेट करते करते मुझे कई साल हो चुकी हैं, मगर अभी तक मेरी नींद नहीं खुलती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको हैबिचुअल हो जाता है कि है ना 5 बजे गए हैं और अपने आप उनकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है, जैसे कि मेरे पापा अपने आप ही उठ जाते हैं, बट मेरी तो आज तक नींद ही नहीं खुलती है। तो इस वजह से मेरा अपना अलार्म सेट करती हूँ। और मेरी मम्मी तो 4 बजे ही उठ जाती हैं, फिर वो बेड पर डली ही रहती हैं, वो सोचते हैं कि अभी तो दिन ही है, अब लेटे रहो थोड़े सा रिलैक्स। तो मेरी मम्मी तो 6 बजे उठती हैं, बट उससे पहले मैं उठ जाती हूँ 5 बजे। तो सबसे पहले जैसे मैं उठती हूँ, एक्सरसाइज किया, दैन उसके बाद मैं अपनी ड्रेस निकालती हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर फ्रेश एंड फिर मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के साथ साथ फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद जैसे ही मैं सबसे पहले सूर्य भगवान पर जल चढ़ाने जाती हूँ, क्योंकि यह हमारी एक परंपरा है, और हमारे घर में सभी लोग सूर्य भगवान को बहुत मानते हैं। और यू शुड ऑल्सो ट्राई, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान ही सबसे बड़े देवता हैं। जैसे कि हम हिंदू धर्म से आप जानते होंगे कि सूर्य भगवान का बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो सबसे पहले ना आप लोग भी सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल अर्पित किया करें। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ जैन मंदिर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ जैन, मैंने आपको शेयर किया है। और हमारे यहाँ फर्स्ट रूल्स है कि जब तक आप मंदिर से दर्शन करके नहीं आओगे, तो मेरा फर्स्ट नियम है देव दर्शन।
अगर मैं मंदिर के जब तक दर्शन नहीं करती हूँ तब तक मैं अन्न जल बिल्कुल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। सबसे पहले हम लोग दर्शन करने आते हैं, इवन मैं, मेरी फैमिली के सभी मेंबर पहले मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। तो मैं जाती हूँ सबसे पहले मंदिर। मंदिर जाने के बाद फिर मैं घर आके अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करती हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि मैं स्कूल में डांस टीच करती हूँ, मतलब मैं कोरियोग्राफर हूँ स्कूल में। तो सबसे पहले तो मुझे स्कूल के लिए लंच भी तैयार करना होता है। अब ये सब मैनेज करते करते बज गए हैं 6। उसके बाद मेरे स्किन केयर का जो राज है, तो मुझे स्किन केयर भी करना है, तो उसके लिए मैं तैयार होने चली जाती हूँ एटलीस्ट हमारा 6-10 पे। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना लंच पैक करती हूँ, क्योंकि 6:20 हो गया, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लंच और बोतल रखने के बाद अपना बैग तैयार करके मैं जाती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जुम्बा क्लासेस। और जुम्बा क्लासेस जाने के बाद मेरे को हो गया, मतलब 6:30 बजे हमारा बैच स्टार्ट हो जाता है जुम्बा का। मेरे सारे स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। देन हमने वार्म अप और हमारी एक्सरसाइज एंड हमने जुम्बा करके थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, एनर्जी में बूस्ट अप हो जाता है। उसके बाद फिर मेरे जो बस है स्कूल की वो आ जाती है करेक्ट 7:45 पे। उसके बाद स्कूल जाने के बाद मैं बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट होती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को कुछ नया सिखाते हुए, और ऐसे ही मेरा पूरा दिन कब चला जाता है, घड़ी में कब 1 बज जाता है, और उसके बाद मैं घर आती हूँ। तो जैसे जब मेरा मतलब मेरे घर पहुँचते पहुँचते मुझे 1:30 बज जाते हैं। उसके बाद मैं घर पे आके ड्रेस चेंज करती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, खाना खाती हूँ, तो एटलीस्ट मैं इतना टायर्ड हो जाती हूँ 2 बज जाते हैं, और मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ मॉर्निंग से, तो उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो मुझे रेस्ट भी लेना ज़रूरी है। उसके बाद अब घड़ी में बज चुका है करेक्ट 3:15, मतलब 3:50 हो गया है, 3:15 हो गया। अब उसके बाद मुझे अपनी फिर से क्लासेस जानी है, तो क्लासेस के लिए मैं रेडी होती हूँ और मैं जल्दी जाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो मैं 3:30 पे निकल जाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना 3:45 पे ही आ जाते हैं। और वहाँ पे मतलब बच्चे पहले ही पहुँच जाते हैं, तो इस चक्कर में मुझे जल्दी निकलना होता है। अब मैं 3:30 बजे चली जाती हूँ, क्योंकि अब जो टाइम है, डिस्टेंस है मेरे घर से लेके और मेरी क्लास तक का। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप कॉल रिसीव नहीं करते हो, मैसेज नहीं देखते हो, तो रीज़न यही है कि मैं स्कूल में होती हूँ। तो बात यही है, मम्मी कपड़े सिल रही हैं, तो बात यही है कि सब कुछ मैनेज, अब जो रास्ता है तो मैं उसी रास्ते में देख लेती हूँ। काफ़ी सारी मिस कॉल होती हैं, तो मैं पैदल जाना ज़्यादा सूटेबल करती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है जब मैं लेट होती हूँ तो मैं स्कूटी से चली जाती हूँ, मगर मोस्ट ऑफ मैं पैदल जाना प्रेफर करती हूँ। जिससे जो रास्ता होता है तो मैं उसमें है ना जितने भी मैसेज हैं, मिस कॉल्स हैं, तो उन सबको कॉल बैक कर देती हूँ। मम्मी कंटिन्यू मशीन चला रही है, क्योंकि कपड़े भी सिलना ज़रूरी है। सो मम्मी, पैंट कहाँ तक सिल गया है? मम्मी जी, पैंट कहाँ तक सिला है? सिल चुके। हो, मम्मी कंटिन्यू वर्क कर रही हैं, सिलाई चल रही है। तो मम्मी को मैं डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करूँगी, तो थोड़ा सा और तो यही है कि मैं पूरे टाइम, मतलब जो बीच का टाइम होता है, मोस्ट ऑफ मैं रोड पे कोई मेरे को चिल्लाता भी, आवाज़ भी देता, तो मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मेरे कान का मोबाइल लगा रहता है। या तो मैं उनका कॉल बैक कर रही होती हूँ, या मुझे मैसेज के रिप्लाई देने होते हैं। अब हमारे क्लासेस में 3 बैचेस अभी स्टार्ट किए हैं, ड्राइंग, डांस, और डांस के साथ साथ अभी वेस्टर्न बॉलीवुड बैच लगा था। अब हमने कथक भी स्टार्ट कर दिया है, तो 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 मशीन चल रही है। सूट सिल रही है। ओ, सौम्या का सूट आ गया है, तो सौम्या ने अपना सूट, पानी के कारण आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा बरसात हो रही होगी, यहाँ पे भी बारिश हो रही है कंटिन्यू, और इसी चक्कर में सौम्या का सूट निकल गया है। सो गाइस, मम्मी ने कहा कि अब तेरा कर रही हूँ तो उसका भी कर दूँ। हम दोनों में काफ़ी फाइट होती रहती है, तो मुझे भी लगता है क्या आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो हम कहाँ पहुँच गए थे? क्लासेस। तो क्लासेस चालू हो चुकी हैं 4 बजे से 5 बजे हमारा बेस्ट बैच, और 4 से 7 हमारा बैच ख़त्म। उसके बाद जितने भी बच्चों के फॉर्म्स फिलअप होते हैं, एंट्रीज़ होती हैं, उन सबको फॉर्म मैनेज करना होता है, और मर्ज करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे मेरा क्लास है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है कि मैं उसे देखूँ। तो सारी लाइट्स, फैंस वगैरह, और जो बच्चों के न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं उन फॉर्म्स को एडजस्ट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना,
वहाँ का क्लीनिंग के लिए देखना, साथ में सफाई और पानी वगैरह, कूलर वगैरह, मतलब जो भी है सारा काम पूरा कंप्लीट करके मैं 8 बजे अपने घर आ जाती हूँ। जैसे ही घर आती हूँ गाइस, मेरे घर में सब लोग खाना खा चुके होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रात में खाना ही नहीं होता है। तो उसी चक्कर में बस मेरा इंतज़ार होता है। तो हम मेरा खाना मैं फिर खाना खाती हूँ 8 बजे के टाइम पे। मैं हैवी डिनर नहीं करती हूँ, मेरा जो भी डिनर होता है वो मतलब लंच में ही मैं अच्छा सा लंच ले लेती हूँ एकदम मस्त। और उसके बाद मैं डिनर तो बहुत कम खाती हूँ, मोस्ट ऑफ एक रोटी, या कभी कभी तो वो भी नहीं, स्किप कर देती हूँ। डिनर के बाद बज गया घड़ी में 8:30-9 हो जाते हैं, पापा मेरे आ जाते हैं। उसके बाद हम पापा जी से थोड़े गॉसिप वगैरह करते हैं, मम्मी से थोड़ी बातें करते हैं, और फिर पता नहीं कब 9 साढ़े 9। उसके बाद मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ। मेरी मम्मी का डायलॉग पुराना वाला, बस मोबाइल में आके फोड़ देना है। कैसे मम्मी, एक बार बोल के दिखाओ माँ, एक बार, वंस मोर, यस मम्मी बोल के दिखाओ, यस। कैसे मम्मी, एक बार फैंस मेरे करना कुछ है नहीं है, बस मोबाइल में आके फोड़ती रहो। और यही इनका डायलॉग है। एक्चुअली वो सही भी कहती हैं, क्योंकि पूरा काम आजकल मोबाइल से ही होता है। फिर हमारा काम सोशल मीडिया का करते करते मतलब एटलीस्ट मुझे जो मेरा टाइम है सोने का वो है 11 बजे, और मैं 10:30 बजे कभी कभी मैं जल्दी भी लुढ़क जाती हूँ, पता ही नहीं चलता है, बहुत थक जाती हूँ। ये सारे काम, ये मेरा है शेड्यूल। तो आपको मेरा शेड्यूल टाइम टेबल कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी वीडियो कह रही हूँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद अच्छी अच्छी बातें और आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलने वाली है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।